हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट हिंदी की एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में देखे थे। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले हिंदी वर्णमाला जो है उसकी थियरी देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा हिंदी वर्णमाला। इसमें देख लेते हैं डिटेल में। ह्रस्व स्वर हैं कौन कौन से? जो हिंदी वर्णमाला है उसमें ह्रस्व स्वर किनको किनको बोलते हैं? तो वो है अ, ई, उ और री। ये चारों क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। इनको हम ह्रस्व स्वर के रूप में जानते हैं। उसके बाद मूल स्वर। तो जो ये ह्रस्व स्वर और मूल स्वर ये दोनों सेम हैं। इन्हीं को ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं और इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं। उसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? ये सभी आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये सभी क्या हैं? दीर्घ स्वर। इन सभी को हम दीर्घ स्वर के रूप में जानते हैं। आगे है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? जो ए, ऐ और ओ, औ ये चारों क्या हैं? इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। उसके बाद है आगत स्वर। जो अ होता है इसको आगत स्वर के रूप में जानते हैं। उसके बाद अग्र स्वर। अग्र स्वर कौन कौन से हैं? तो ई और ए, ऐ ये चारों क्या हैं? अग्र स्वर। इसको नोट कर लीजिएगा। अग्र स्वर किसको कहते हैं? इन चारों को अग्र स्वर कहते हैं। उसके बाद मध्य स्वर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो अ है इसको मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर एक ही है, अ। उसके बाद है पश्च स्वर। तो ये सभी आपके पश्च स्वर कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद संवृत स्वर। संवृत स्वर कौन कौन से हैं? तो ये सभी ई और उ ये सभी क्या हैं? संवृत स्वर हैं। इन चारों को हम संवृत स्वर के रूप में जानते हैं। उसके बाद अर्ध संवृत क्या कहलाते हैं? ए और ओ ये अर्ध संवृत हैं। उसके बाद विवृत स्वर। तो आ और ऐ ये क्या है? विवृत और अर्ध विवृत। तो ये सभी अर्ध विवृत हैं। ए, आ, ओ और अ ये क्या है? अर्ध विवृत हैं। अर्ध विवृत कौन कौन से हैं? ए, उसके बाद अ, उसके बाद ओ और अ जिसको हम आगत स्वर भी कहते हैं। ये किसमें आता है? अर्ध विवृत में आता है। ये चारों अर्ध विवृत में आते हैं। अभी हमने देखा कि किस स्वर या व्यंजन को किस नाम से हम जानते हैं। अब हम यहाँ पर इसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ओ, औ किस प्रकार के वर्ण हैं? यहाँ पर ओ और औ जो हैं ये किस प्रकार के वर्ण हैं? ऑप्शन में है तालव्य है, मूर्धन्य है, दंतोष्ठ है या कंठोष्ठ है। तो यहाँ पर जो आपका ओ और औ है ये इनको कंठोष्ठ, ऑप्शन नंबर डी, इनको हम कंठोष्ठ वर्ण के रूप में जानते हैं। किसको? ओ और औ को। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है इनमें से ओ इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? जो ओ वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन में है दंत, दूसरा है मूर्धा, तीसरा है दंत, दो बार दंत हो गया है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी में कंठ और ओष्ठ। यहाँ पर इनमें से ओ का उच्चारण स्थान बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है कंठ और ओष्ठ। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 21 में देखा जो ओ है इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ई और ई ये पुल्लिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में री स्वर नहीं है? यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से बताना है किसमें री स्वर का उपयोग नहीं किया गया। पहला है कृपा, इसमें है। दूसरा कृष्ण, इसमें भी है। तीसरा दृष्टि, इसमें भी किया गया है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है आज, इसमें री स्वर का उपयोग नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला इसमें व्यंजनों की संख्या बतानी है। स्वर कितने होते हैं? 11। संस्कृत में 9 स्वर होते हैं और हिंदी में कितने स्वर?
स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजन इनकी संख्या होती है 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। 33 ऑप्शन नंबर सी में है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की श ध्वनि है, यह ध्वनि की किस प्रकार की है? ऑप्शन में है मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है या फिर ओष्ठ है। तो जो श ध्वनि होती है यह तालव्य है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, य का उच्चारण स्थान है, तो य व्यंजन है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में दिया है ओष्ठ, दंत, मूर्धन्य, मूर्धा और तालु। तो यहाँ पर जो य है इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। जब आप य को उच्चारित करते हैं तो आपकी जो जीवा है वो तालु की तरफ इसका झुकाव होता है। तो इस प्रकार जो य होगा इसका उच्चारण स्थान तालु है। हम शब्दों को ये जो वर्ण होते हैं इनको हम उच्चारित करके भी पता लगा सकते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होगा। तो इस प्रकार य का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। अगला क्वेश्चन है, श का उच्चारण स्थान। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है दंत, चौथा है मूर्धा। तो जो श होता है इसका उच्चारण स्थान तालु है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण स्थान की दृष्टि से दंत नहीं है? इसमें से इन ऑप्शंस में से चुनकर बताना है कौन सा वर्ण उच्चारण स्थान की दृष्टि से दंत नहीं है। तो यहाँ पर उच्चारित करके देख लेंगे। जो त है ये भी दंत है, न इसको भी उच्चारित करने में जो जिह्वा है वो दांतों को टच करती है, द है इसको भी जिह्वा जो है वो दांतों को टच करती है बोलते समय। ये जो ट है ये तालु की तरफ, पूर्णतः तालु की तरफ झुक जाता है। इस प्रकार हमारा जो उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है वो हो जाएगा ट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है, यहाँ पर दंत वर्ण बताना है जिसका उच्चारण करते समय जिह्वा दंत को छुए वो दंत वर्ण कहलाएगा। य, च, त और उ। तो यहाँ पर जो आप उच्चारित करके देखेंगे जो त है उसको उच्चारित करते समय हमारी जो जीवा है वो दांतों को टच करती है। इस प्रकार जो दंतव्य वर्ण होगा वो त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? ऐसा कौन सा वर्ण है, कौन सी ध्वनि है जिसको उच्चारित करते समय दांतों और ओष्ठ का प्रयोग होता है? यहाँ पर उच्चारित करके देखेंगे थ, फ, म या व। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है व, इसका यह उच्चारित कैसे होता है? दंत और ओष्ठ की सहायता से, वह हमारा दंतोष्ठ वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो यहाँ पर देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन। पहला है क, र, ल, ह। तो इसमें से र, ल या ह ऐसा कोई वर्ग नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। अगला है यहाँ पर य, श, ये भी गलत है। उसके बाद डी, ह, श, र, ब, ये भी गलत है। ये जो है इसमें जो वर्ग दिए गए हैं क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, द वर्ग, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हमारा था सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो इन्हीं वर्ग में आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह व्यंजन है, जो वह व्यंजन है यह किस प्रकार का है? ऑप्शन है ऊष्म, अंतस्थ, महाप्राण या अघोष। तो जो वह व्यंजन है यह अंतस्थ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। पहला है श, ख, फिर ग और फिर श। तो यहाँ पर सभी में आप जब उच्चारित करेंगे तो आप देखेंगे कि जो अंदर से गर्म हवा है वो बाहर की तरफ निकल रही है। इन सभी को जो ये श हो गया, ये श हो गया, उसके बाद नीचे स दिया है, इनको उच्चारित करते समय जो गर्म हवा है वो बाहर की तरफ निकलती है। इस प्रकार ये ऊष्म, तो यहाँ पर ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है ये बताना। जो ऑप्शन नंबर सी ग है ये ऊष्म व्यंजन नहीं है, इसलिए यह सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन
संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। छ, त्र, ज्ञ और फ, तो ये तीनों जैसा कि हम सब जानते हैं, जो छ, त्र और ज्ञ ये कैसे व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है फ, यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? जो दो वर्णों के मेल से बने होते हैं, उनको हम, छ कैसे बनता है? क, श, इस प्रकार इनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग वाह हैं? यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, अयोग वाह की संख्या कितनी है? 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, पहले में है ख, फिर य, उसके बाद ग और ज। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है य, यह एक नासिक के व्यंजन है। तो पंचम वर्ण होते हैं किसी भी वर्ग के, वो सभी क्या होते हैं? किसी भी वर्ग के, किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण, पांचवा वर्ण होता है पंचम वर्ण, वो क्या कहलाते हैं? नासिक के, उन्हीं को हम नासिक के व्यंजन बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ह, फिर म, झ, ठ। यहाँ पर संघर्षी व्यंजन बताना है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, यह संघर्षी व्यंजन है। तीनों श और ह ये क्या कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन, उसमें संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, श, श, ख, श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? इनको हम किस नाम से जानते हैं? पहला है प्रकंपी व्यंजन, दूसरा स्पर्शी व्यंजन, तीसरा है स्पर्श व्यंजन, चौथा उसमें संघर्षी। ये ऑप्शन मिल गया। चारों वर्ण होते हैं श, श, ख और ह, इनको हम उष्म संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है अघोष वर्ण कौन सा है। पहला अ, फिर ज, ह और स। ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, इसका सही जवाब क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यूपी टेट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस में बनाऊँ तो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू।